हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है परमेश्वर की सुरक्षा के बाड़े को समझना। परमेश्वर की सुरक्षा के बाड़े को समझना। हमेशा निकालिए अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय और 10 वचन। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो सुरक्षा के लिए बाड़ा बहुत जरूरी है। जब भी कोई पौधा लगाया जाता है तो सबसे पहले उस पौधे के इर्द गिर्द में ईंट पत्थर का या फिर लोहे का या फिर जो कांटेदार झाड़ियों का बाड़ा बनाया जाता है, ताकि कोई जानवर उस पौधे को खराब ना कर दे, उस पौधे को खा ना जाए। ऐसे ही घर के बाहर जो छोटी छोटी क्यारियां होती हैं, उन क्यारियों के बाहर भी बाड़ा बनाया जाता है। और पार्क, उन जो पार्क है, जितने गार्डन्स हैं, उन सब गार्डन्स के इर्द गिर्द भी क्या होता है? बाड़ा बनाया जाता है। अगर देखा जाए तो अपने जीवन के लिए भी हम बाड़ा बनाकर रखते हैं। दोस्तों का बाड़ा, जिसे आप फ्रेंड सर्कल कहते हो, रिश्तेदारों का बाड़ा, विश्वासियों का बाड़ा। आप अपने इस सर्कल में यानी इस घेरे में बने रहकर आप चाहते हो कि आप बुरे लोगों से बचे रहो और अपने आप को सुरक्षित रख सको। आपको बताऊं, सुरक्षा का एक घेरा या एक बाड़ा या एक सर्कल परमेश्वर भी आपको देते हैं। जैसे हमने अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 10 वचन में देखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को एक बाड़ा देते हैं। हालेलुया। सुरक्षा का एक बाड़ा देते हैं। आपको बताऊं, बाइबल कहती है कि शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के समान खुला घूम रहा है। एक शेर खुला घूम रहा है, पर आपको क्यों फाड़ नहीं पा रहा, पर आपको क्यों खा नहीं पा रहा? क्योंकि आप परमेश्वर की सुरक्षा के घेरे में हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर द्वारा दिए उस आत्मिक सुरक्षा के घेरे में हैं। और रोज प्रार्थना करने के द्वारा, रोज वचन पढ़ने और वचनों पे चलने के द्वारा और हर संडे चर्च में संगति करने के द्वारा यह बाड़ा और मजबूत होता जा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के द्वारा दिए सुरक्षा के बाड़े के विषय में समझाकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों का स्वागत करें। परमेश्वर की सुरक्षा के बाड़े को समझना। पहली बात, बाड़ा रोकथाम करता है। बाड़ा रोकथाम करता है। अय्यूब की पुस्तक के इसी पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसने कहा, हां प्रभु, हां मैंने उसे देखा है, लेकिन तूने उसके इर्द गिर्द, उसके घर के इर्द गिर्द, उसके परिवार के इर्द गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के इर्द गिर्द एक बाड़ा दिया है। हालेलुया। आप देखो, परमेश्वर ने शैतान को नहीं कहा कि अय्यूब के इर्द गिर्द बाड़ा है, पर शैतान परमेश्वर को कह रहा है कि अय्यूब के इर्द गिर्द बाड़ा है। शैतान को इस आत्मिक बाड़े के बारे में कैसे पता चला होगा? ध्यान से सुनिए। शैतान ने जरूर उस बाड़े में घुसने की कोशिश की होगी और उस बाड़े ने शैतान को रोका होगा। हालेलुया। तो क्या ये बाड़ा अपने आप आ गया? ये बाड़ा अपने आप आया होगा? नहीं। लिखा, अय्यूब रोज प्रार्थना करता था और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रोज बलिदान चढ़ाता था। अय्यूब अपने इर्द गिर्द, अपने बच्चों के इर्द गिर्द, अपने घर के इर्द गिर्द और जो कुछ उसका, उस सब के इर्द गिर्द एक आत्मिक बाड़ा बनाता था। हालेलुया। आप सोचते हो कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, आप सोचते हो कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, लेकिन आपको बताऊं, उस समय आपका बाड़ा मजबूत हो रहा होता है। हालेलुया। आपको लगता है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, लेकिन उस समय आपका वो आत्मिक सर्कल, वो बाड़ा मजबूत हो रहा होता है और वो शैतान को रोके रहता है।
आपको उस समय कुछ होता नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, पास्टर जी कुछ नहीं हो रहा, विश्वासियों कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप उस समय उस आत्मिक घेरे से बाहर देखोगे या बाहर निकलोगे, तब आपको समझ आएगा कि आप इस आत्मिक घेरे में कितने सुरक्षित हैं, क्योंकि बाहर इससे भी ज्यादा बुरे हालात हैं। हालेलुया। उस आत्मिक सर्कल से बाहर उससे भी ज्यादा बुरे हालात हैं। इसलिए जब परमेश्वर आपको कुछ करते नजर नहीं आता, तब भी परमेश्वर रोकथाम का काम कर रहे होते हैं। हालेलुया। इस बारी के द्वारा परमेश्वर रोकथाम का काम कर रहे होते हैं। दूसरी बात, बाड़ा बचाता है। बाड़ा पढ़िए भजन संहिता अध्याय 91 वचन 10, साम्स चैप्टर 91 वर्स 10। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब भी कोई बुराई आपके बाड़े के निकट आती है, आप व्याकुल हो जाते हो, आप परमेश्वर से शिकायत करने लगते हो, परमेश्वर आपने ऐसा होने क्यों दिया, आपने उसे रोका क्यों नहीं। आप शिकायत इसलिए करते हो, ध्यान से सुनिए, आप शिकायत इसलिए करते हो क्योंकि आपको परमेश्वर की सुरक्षा पर विश्वास नहीं है। हालेलुया। आपको परमेश्वर की सुरक्षा पर विश्वास नहीं है। हालेलुया। है ना, या आप परमेश्वर की सुरक्षा को भूल जाते हैं। अगर विश्वास दिया तो उस समय आप परमेश्वर की सुरक्षा को भूल जाते, क्योंकि आपको आपके बाड़े के निकट क्या दिख रहा है, कोई बुराई दिख रही है, इसलिए आप उस सुरक्षा को भूल जाते। पर आपको बताऊं, जब परमेश्वर कुछ चीजों को होने देते हैं, ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर कुछ चीजों को होने से नहीं रोकते, उन्हें होने देते हैं, तब परमेश्वर सुरक्षा करते हैं। जब परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो को जलती हुई आग की भट्टी में जाने से नहीं रोका, उस समय परमेश्वर खुद उस आग में उतरकर उनको सुरक्षित रखा है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने दानियल को भूखे शेरों की गुफा में जाने से नहीं रोका, वो होने दिया, उस समय परमेश्वर अपना दूध भेजकर उसे वहां सुरक्षित रखा है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है परीक्षा की आग आपके बाड़े तक पहुंच गई हो सकता है आपके दुश्मन आपके बाड़े तक पहुंच गए हो, पर आपका मन व्याकुल ना हो, क्योंकि आप परमेश्वर की सुरक्षा के बाड़े में हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर की सुरक्षा के बाड़े में आप परमेश्वर खुद उस आग में उतरकर आपको बचाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर खुद उस आग में उतरकर आपको बचाएंगे। हालेलुया। आपको इतना विश्वास है पास्टर जी? आपको बताऊं, एक दिन शैतान ने मुझे क्या कहा, एक दिन शैतान ने मुझे कहा कि तेरे एक लात में पोलियो होने के कारण तू कमजोर है और मैं तुझे यूं ही हरा दूंगा। हालेलुया। मैंने शैतान को उत्तर दिया कि तू मुझे शरीर में हरा सकता है पर आत्मा में नहीं। हालेलुया। तू मुझे शरीर में हरा सकता है पर आत्मा में नहीं, क्योंकि मुझे उत्साह देने वाला और मुझे बचाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मुझे उत्साह परमेश्वर से मिलता है, मुझे बचाने वाला खुद परमेश्वर है, और वो तुझे मुझ तक पहुंचने नहीं देगा, वो मुझे तुझसे बचाकर रखेगा, वो मेरे साथ खड़ा होगा। हालेलुया। क्योंकि मैं उस बाड़े की सुरक्षा को समझता हूं। हालेलुया। तीसरी बात, बाड़ा अधिकार देता है। बाड़ा अधिकार देता है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 29 वचन। मैथ्यूस, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस चैप्टर 12 वर्स 29। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर आपको बलवान के घर को लूटना है तो पहले उसे बांधना होगा। तो पहले उसे बांधना होगा। बलवान शैतान है, बलवान शैतान है, और उसने आपका जो कुछ चुराया है, अगर आप उसे वापस हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस शैतान को पहले बांधना
होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप उसे बांध लोगे तब आपका वहां अधिकार यानी कब्जा होगा। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। और इस अधिकार का या इस कब्जे को आपको प्रार्थना में बैठकर ये कब्जा लेना है। हालेलुया। शैतान के ऊपर ये कब्जा आपको प्रार्थना में बैठकर लेना है। दानियल की पुस्तक में 10वें अध्याय में दानियल को एक दर्शन का उत्तर चाहिए था, इसलिए वो 21 दिन तक, ध्यान सुनिए, 21 दिन तक उपवास और प्रार्थना करता रहा। 21वें दिन स्वर्गदूत उसके पास आया और आकर कहता है कि दानियल तुम्हारी प्रार्थना पहले दिन ही सुन ली गई थी, लेकिन फारस का दूत है ना, फारस का दूत, फारस राज्य के प्रधान, वहां प्रधान क्या, फारस राज्य के प्रधान यानी वो बलवान मुझे रोके रहा। फिर मैंने मिकाएल स्वर्गदूत को बुलाया, उसने आकर उस प्रधान को बांधा है, उस बलवान को बांधा है, तब मैं तेरे पास आया हूं। अब उस दर्शन का उत्तर लिख लो। हालेलुया। संत पौलुस भी कहता है, नए नियम में संत पौलुस भी कहता है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं पर अंधकार की उन ताकतों से है जो आकाश मंडल में है। हालेलुया। जो आकाश मंडल में, आज संसार में इतना अंधकार है कि झूठ बोलना, नशा खरीदना बेचना, नशा करना, धोखा देना, चोरी करना, खून करना, ये सब आम बात हो गई है। पर आपको बताऊं, इन सब के पीछे अंधकार की वही ताकतें हैं। हालेलुया। इन सब के पीछे अंधकार की वही ताकतें हैं। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को किसी लालच में नहीं पकड़वाया। अगर आप यूहन्ना का सुसमाचार ध्यान से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, वहां लिखा है कि शैतान ने उसके मन में डाला, यानी आपको पापी से नहीं लड़ना पर उसे बांधना और लड़ना है जो इन बातों को उनके अंदर डालता है। हालेलुया। जो इन बातों को उनके अंदर डाल रहा है, आपको उनसे लड़ना है। अपने अधिकार का इस्तेमाल करो और अपने लूटने वाले को लूट लो। हालेलुया। अपने अधिकार का इस्तेमाल करो, उसे लूट लो जिसने आपको लूटा है। पर यहां सब शरीफ लग रहे हैं, बस जी ऐसा करना गलत तो नहीं होगा। आपको बताऊं, पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 30 में दाऊद और उसके साथी बाहर गए हुए, पीछे से अमालेकियों ने उनके जो छावनी है उस पर हमला कर दिया, उनका सब कुछ लूट लिया और उनके पत्नी और बच्चों को भी अपने साथ बांधकर ले गए। उस समय दाऊद उनके पीछे गया, उनसे लड़ा और उन्हें हराकर उसका जो कुछ था वो सब वापस लेकर आ गया। हालेलुया। उसका सब कुछ वापस लेकर आ गया। इसलिए आपके लूटने वाले को, ध्यान से सुनिए, इसलिए आपके लूटने वाले शैतान को लूटना गलत नहीं है पर अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। हालेलुया। भगवान को बांधिए, जिसने आपका चुराया उसे हासिल कीजिए, अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। चौथी और आखिरी बात, बाड़ा चीजों को पलट देता है। बाड़ा चीजों को पलट देता है। पढ़िए यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 38 अध्याय 2 वचन। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह तिलक कर रोने लगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो चीजें आपके विरोध में चल रही होती हैं, तभी अचानक वो पलटकर, दिशा बदलकर, रास्ता मोड़कर आपके पक्ष में हो जाती है। हालेलुया। हुआ कभी ऐसा? ऐसी बहुत सी गवाहियां हमने सुनी है। चीजें हमारे विरुद्ध में होती हैं, लेकिन तभी अचानक है ना वो पलटकर, अपना मार्ग बदलकर हमारे पक्ष में, हमारे हक में, हमारी ओर हो जाती है। परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता से कहा कि जाकर राजा हिजकिय्याह से कह के अब तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा, इसलिए अपने परिवार को जो आज्ञा तुझे देनी हो वो दे दे, यानी अपनी धन संपत्ति को बांट दे।
अपनी धन संपत्ति को बांट दे। और लिखा कि हिजकिय्याह राजा दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना करने लगा। वो अपनी विश्वास योग्यता को परमेश्वर को बताने लगा कि परमेश्वर मैं तेरे साथ कितना विश्वास योग्य रहा हूं। और वो वहां रोने लगा। हालेलुया। और वो वहां तभी यशाया जो भी रास्ते में ही था, परमेश्वर ने उसे फिर से कहा, परमेश्वर से कहा कि पलट कर। हालेलुया। परमेश्वर ने यशाया से कहा कि पलट कर वापस लौट जा और हिजकिय्याह राजा को बता कि मैंने तेरे 15 साल और बढ़ा दिए। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तेरे 15 साल और बढ़ा दिए। मैं भविष्यवाणी करता रबना शंदना सहारा त्रयो, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आपके जीवन का यशाया को परमेश्वर वापस मोड़ेंगे। आपके जीवन के यशाया को परमेश्वर दिशा मोड़कर वापस भेजेंगे। जिन्होंने कहा नहीं हो सकता वो मुड़ेंगे। हालेलुया। जिन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा वो वापस मुड़ेंगे, वो आपकी ओर मुड़ेंगे। आज जो अपने जीवन में चीजों को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, जो चीजों को बदलवाना चाहते हैं, परमेश्वर उनके लिए उन चीजों को मोड़ेंगे, मोड़ेंगे। परमेश्वर उन चीजों को मोड़ेंगे। हालेलुया। आपकी प्रार्थना द्वारा ये तैयार किया हुआ ये बाड़ा, आपकी प्रार्थना द्वारा मजबूत किया हुआ ये बाड़ा, हालेलुया, इन चीजों की दिशाएं बदल देंगे और आपके हक में हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको उत्साहित कर रहे हैं कि प्रार्थना के द्वारा रोज इस बाड़े को मजबूत कीजिए। हालेलुया। इस बाड़े को आपने समझ लिया, रोज इसे मजबूत कीजिए।